हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन किया था, और हमने बताया था कि रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड हैं। आपको हमने फैक्टराइजेशन बताया था, कंप्लीटिंग पर स्क्वायर मेथड बताया था, और अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बाय रूल मेथड, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं और इसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम क्या फैक्टराइजेशन से हमारा काम नहीं हो पा रहा था जिसकी वजह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज किए, या सिर्फ इक्वेशन या क्वेश्चन को सिंपल और जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स आप तीनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं, सेम आंसर मिलेगा आपको। बस ये है कि तीनों मेथड अप्लाई करेंगे और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से का रूट्स फाइंड करेंगे अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो बहुत जल्दी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे हम आपको दिखाएं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पर है आपका प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसको फैक्टर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप पेयर कर लीजिए और यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 2 होगा, ब्रैकेट में लिखिए, और 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 आएगा और ये 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर दोनों टर्म्स में x प्लस 2 कॉमन है, इनको आप कॉमन कर लीजिए तो बचेगा हमारे पास फर्स्ट टर्म से x बचेगा और सेकंड टर्म से 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू -2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -3 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए हम ये मानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या देते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या करना है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और कांस्टेंट क्या है, c है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम इसको अप्लाई करें तो देखिए, कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कंपेयर करिए तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी 1 और b की वैल्यू कितनी होगी 5 और c कितना हो गया 6। पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b मीन्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है और c कितना है 6 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, तो देखिए -5 प्लस माइनस क्या हो गया अंडर रूट 25 माइनस 24 है अपॉन 2, और फिर इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट 1 अपॉन 2। आपको पता है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये बन जाएगा -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ये मिला। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आइदर x इज इक्वल टू -5 प्लस 1 बाई 2 और -5 माइनस 1 बाई 2। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस 1 कितना होगा -4, तो -4 बाई 2 करेंगे तो कितना होगा -2, और -6 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा -3। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी हमने फैक्टराइजेशन से निकाला था तो भी -2 -3 रूट्स आए थे, और इस फॉर्मूले से निकाले तो भी हमको ये मिला। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन पर्पज है, हमें इस फॉर्मूले से हमें एक्स्ट्रा क्या पता चलता है वो देखेंगे।
तो हम आपसे अगर पूछें कि बताइए ये जो हमें रूट्स मिले हैं इनका नेचर क्या है, कैसा नेचर कैसा है, नेचर मतलब कि जो नंबर्स मिले हैं वो रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है या फिर रैशनल है या इरेशनल है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बताने के लिए अगर हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो हम देख के तो मतलब यहाँ पे देख के तो बता सकते हैं, जैसे इसमें बता दिए कि रियल नंबर है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो नहीं सॉल्व हो पाएंगे। तब वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। और जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें इजली हम उसका नेचर भी बता सकते हैं। नेचर कैसे पता चलेगा, तो नेचर यहाँ से ये जो टर्म है b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, 4ac b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब निगेटिव नंबर, जैसे कि यहाँ पर हम लिखें x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको कंपेयर कर दें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की भी वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जरा अप्लाई करिए, तो b² मतलब 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, ये आ गया 1 माइनस 4 और बच आया कितना सब्ट्रैक्ट करने पे -3, क्योंकि ये जो टर्म है ये रूट के अंदर है, अगर हम यहाँ पे रूट लगा दें तो क्या होगा। ठीक है, अब इससे भी आपको क्लियर नहीं होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम आपसे पूछें कि हमें x का कोई नंबर बताइए, मतलब x की जगह पे पुट करने के लिए कोई रियल नंबर बताइए जिसको पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर x की जगह पे हम -3 पुट करें और इसका स्क्वायर ले 3 में ऐड करें तो कितना होगा 9 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारा 12। अगर हम 1 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, मतलब कि नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट करके आप 0 के बराबर कर दें। ठीक है, तो इसका रूट क्या होगा, फिर हमें ये सोचना है कि अगर इसका रूट्स निकालना है तो क्या होगा, वो जो रूट्स आएगा वो प्लस माइनस √-3, और क्योंकि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, नॉट रियल। ठीक है, तो उनको रियल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बोलेंगे। तो चलिए हम आपको अभी ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में और भी थोड़ा सा आपको चीजें सिखाते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं और नेचर ऑफ रूट्स पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर इसको नोट करना है तो कर लीजिए, आगे देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करना है हमको, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। नेचर ऑफ रूट्स हमने अभी आपको बताया कि नेचर, जो रूट का नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर क्या था, d था। अगर हम x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a लिखें तो b² माइनस 4ac ये किसके बराबर है, d के, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पर क्या है कि
क्योंकि ये रूट के अंदर है तो ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू कुछ होगी, मतलब नेचर कुछ होगा, और लेस देन 0 होगा तब नेचर कुछ अलग होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट हम लोग देखते हैं इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए तो ये वाला टर्म क्या होगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a बचेगा। ठीक है, तब हम लोग कहते हैं कि देन द रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रेशनल। कैसा होगा, रेशनल, क्योंकि इंटीजर नंबर आएगा तो भी रेशनल, और अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में आता है तो भी रेशनल होगा। तो ऐसा हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि रूट्स कैसा होगा, रियल होगा, इक्वल होगा और रेशनल होगा। सेकंड नंबर, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, और कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर में आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो जैसे 4 हो जाए, 9 हो जाए, 16 आ जाए या फिर 25 आ जाए, ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे देन द रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड अब की बार क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो भी क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, रेशनल, जैसे यहाँ पे अंडर रूट में 25 आ गया तो उसको हम 5 लिखेंगे तो वो रेशनल होगा। इसी में फर्स्ट और सेकंड कर देते हैं तो क्या होगा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, then the roots are real, unequal and irrational। इरेशनल का मतलब कि यहाँ पे रूट के अंदर में जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, प्राइम नंबर्स होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड। तो थर्ड में क्या है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब निगेटिव नंबर आ जाए तो हम लोग वो क्या बोलेंगे, देन द रूट्स आर नॉट रियल, देन द रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं होंगे। तो कैसे होंगे, जब रियल नहीं होंगे तो इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स के क्या क्या कंडीशन पे कैसा रूट्स होगा, उसका नेचर कैसा होगा, ये आपने देखा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन 2 टाइप के पूछे जाते हैं। एक में क्या होगा कि आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसका रूट्स कैसा होगा, इसका रूट्स का नेचर कैसा होगा। दूसरे में ये बोला जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक अननोन वैल्यू दी जाएगी और साथ में बोला जाएगा कि रूट ऐसा है, मतलब रूट्स रियल है या इक्वल है या फिर रियल एंड अनइक्वल है। तो आपको बताइए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मान लेते हैं अननोन वैल्यू को हमने के बोला, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा बोल दिया गया। तब हम उसको अलग टाइप से सॉल्व करेंगे। तो 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हमको मिलेंगे, उनको बहुत अच्छे से हम समझते हैं अभी और उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं
कि दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। एक में क्या है, कह रहा है कि इक्वल रूट्स है तो k की किस वैल्यू के लिए इक्वल रूट है ये बताना है। दूसरे में कह रहा है नेचर ऑफ रूट्स बताइए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं, बोर्ड एग्जाम में, तो उनको आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन, इसका क्या होगा, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 और c इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। हम इसको क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर 1 है, नीचे कितना a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4 और c इक्वल टू 4 यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो कितना होगा, तो ध्यान दीजिए b कितना है, माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, 1 इंटू 4। यहाँ पर क्या हो गया, b 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देयरफॉर द रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड कह सकते हैं कैसे होंगे, रैशनल। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, k माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 k माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हियर यहाँ पर आफ्टर कंपैरिजन a की वैल्यू कितनी होगी, k माइनस 12, b की वैल्यू कितनी होगी, 2k माइनस 12 एंड c की वैल्यू कितनी होगी, 2 के बराबर होगी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इक्वल रूट्स। तो सिंस रूट्स आर इक्वल देन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो b की वैल्यू कितनी है, 2k माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, k माइनस 12 और b की वैल्यू कितनी है, 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए तो 4 और यहाँ पर क्या होगा, k माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 और कितना हो गया, k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है, दोनों सेम नंबर है। ठीक है, तो हम क्या कर दें, यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, k माइनस 12 कॉमन कर लीजिए, उसको 0 के बराबर करेंगे तो k की वैल्यू कुछ होगी और कुछ होगी। देखिए यहाँ से कॉमन कर लीजिए k माइनस 12 या हम कॉमन कर लें 4k माइनस 12 होल स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, k माइनस 12 और यहाँ पर होगा माइनस 2। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो 4k माइनस 12 होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो गया, k माइनस 14 इज इक्वल टू 0। राइट, तो बच्चों आगे देखिए क्या है कि हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं कॉमन किया, सॉरी ये नहीं होगा, सिर्फ k माइनस 12 को कॉमन किया तो यहाँ पे k माइनस 12 बचा और यहाँ का k माइनस 12 तो बाहर आ गया। तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये हमने लिख दिया।
इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -12 और -2 कितना हो जाएगा, -14, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस 4 को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो 0 को किसी भी नंबर से पॉजिटिव डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आइदर k -12 इज इक्वल टू 0 और k -14 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी होगी 12 और k इज इक्वल टू 14। तो हम कह सकते हैं कि फॉर k इज इक्वल टू 12 और 14 the given quadratic equation has real and equal roots। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे वर्ड प्रॉब्लम, उसमें बोर्ड एंड आपका स्ट्रीम पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, एज पर क्वेश्चंस बनते हैं, और आपका मेंसुरेशन पर क्वेश्चन बनता है, तो अलग अलग नंबर्स पे क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको देंगे बहुत जल्द। तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।